हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। राखी पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बहनें कह रही है, सुनो भाइयों, बहनें लेकर आई रेशम की डोरी, बीता सावन आया राखी का त्यौहार। समस्त ब्रजनारी परिवार के भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। शिव शक्ति से प्रार्थना है कि आप सभी की सदा रक्षा करें। दिल से यही मेरी प्रार्थना है और आप सब भी मेरा हाथ कभी न छोड़ें, यही मेरी मनोकामना है। दोस्तों, इस साल हम सब मिलकर रक्षाबंधन का पर्व आज 2021 में रविवार के दिन 22 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की तिथि में मना रहे हैं और बहुत ही शुभ समय में है। बहुत ही खूबसूरत संयोगों में ये राखी आई है, क्योंकि 474 सालों के बाद यानी 474 ईयर्स के बाद ये खूबसूरत दिन आया है जब त्रिग्रही योग है, साथ ही धनिष्ठा नक्षत्र है और शोभन योग बन रहा है। और इस शोभन योग और धनिष्ठा नक्षत्र के बीच में जब बहनें भाई के कलाई पर राखी बांधेगी तो कहा जाता है दोनों के ऊपर धन वर्षा और माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर बनी रहने वाली है। दोनों ही माला माल हो सकते हैं और दोनों के ही उज्जवल भविष्य को और मजबूत करने वाला त्यौहार है। बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार राखी और शुभ योगों के होते हुए भी त्यौहार का पूर्ण फल अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते तो ये आपकी गलती है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक्स अक्सर हम कर देते हैं पूजा करते वक्त या कोई भी त्यौहार मनाते वक्त, जिसकी वजह से हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती। जब भी हम राखी की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो है इस दिन का मुहूर्त, क्योंकि बगैर मुहूर्त के राखी बांधने पर कहा जाता है बुरे फलों का सामना भाई को और बहनों को, विशेष रूप से भाइयों को ज़रूर करना पड़ता है। खासकर भद्रा का विचार किया जाता है। कहा जाता है कि रावण के विनाश का कारण उसकी बहन शूर्पणखा ही थी। एक तो उसके कर्म तो खराब थे ही साथ शूर्पणखा ने उसे भद्रा काल में राखी बांधी थी। इसलिए कहा जाता है कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में और राहु काल में नहीं मनाना चाहिए, राखी नहीं बांधनी चाहिए, नहीं तो भाई का सब कुछ बर्बाद होने लगता है। अच्छी बात तो ये है कि इस बार 2021 में भद्रा काल सुबह सुबह पूर्ण हो चुका है। 6:30 बजे कोई भद्रा काल नहीं, पूरा दिन शुभ है और इसलिए बहनें पूरे दिन भाइयों की कलाइयों को सजा सकेंगी। और साथ ही साथ बस ये ध्यान रखना है, राहु काल में भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। भद्रा का साया तो नहीं है, लेकिन शाम को 5:16 से लेकर 6:54 तक राहु काल रहने वाला है। इस बीच भाई की कलाई पर भूल से भी राखी नहीं बांधना है, उसके आगे पीछे बांधिए। आप जा सकते हैं अपने भाई के घर पे, सेलिब्रेट कर सकते हैं, साथ रह के पार्टी जैसी कीजिए, बातें कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, शिवलिंग की पूजा कीजिए, साथ में भाई बहन मिलकर आज के दिन में इस तरह से त्यौहार मनाइए। लेकिन राखी आपको शुभ मुहूर्त में ही बांधनी है। इस दिन अपने आप को, अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और इस दिन जब भी आप राखी बनाएंगे तो आपको सबसे पहले अपने भाई को राखी बांधने के पहले 2 काम ज़रूर करना चाहिए। अक्सर लोग क्या कहते हैं, बस सीधा ऐसे ही हाँ ले लिया, राखी की प्लेट बांध दिया। अगर आपने अपने घर में मंदिर विराजमान किया हुआ है, कोई भी आपके इष्ट हैं, कोई गुरु को आप मानते हैं, तो उनको एक राखी आपको ज़रूर आज चढ़ानी चाहिए और दूसरी राखी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर बनानी चाहिए। जो भी राजस्थान को बिलोंग करते हैं या जिनके यहाँ पे भी सूंड मारने का नियम है, वो जब जानते ही हैं कि बिना सूंड जिमाए या बिना सूंड को राखी चढ़ाए, जो शगुन का शुभ चिन्ह होता है, उसको चढ़ाए बिना राखी नहीं बांधी जाती। तो अगर आपके घर पे नहीं होता है तो भी आपको बता देती हूँ, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वस्तिक चिन्ह बनाइए और उस पर आप राखी और थोड़े से लड्डू या मिठाई के साथ उसको वहाँ पर चिपका दीजिए। एक राखी आप घर में छोटा सा कलावा कोई राखी का भाव करके कर दीजिए, ये भी बहुत अच्छा होता है। और राखी के दिन अपने भाइयों को चाहिए कि अपनी बहनें अक्सर व्रत रखा करती हैं, तो इस दिन बहनों को इंतज़ार ना कराए, क्योंकि भूखे प्यासे रहकर बहन बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती कि मेरा भाई आएगा, मुझसे राखी बंधाएगा। और इसलिए सभी भाइयों को चाहिए कि आज के दिन टाइम से उठ करके अपनी बहनों से राखी बंधवाएं, ताकि बहनों को इंतज़ार ना करना पड़े। क्योंकि आज के दिन अपनी बहन को नाराज़ नहीं करना है, आपको उनका दिल दुखाना नहीं है। कभी पिछले टाइम में लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ कड़वी बातें बोली भी है एक दूसरे को, तो आज के दिन वो पुरानी बातें ना उठाएं। आज के दिन एक दूसरे को माफ़ करके सच्चे दिल से आगे बढ़े एक नई शुरुआत के तौर पर, और अपनी बहन से सच्चे दिल से बिना क्रोध किए, बिना कोई अपशब्द कहे, बिना उसका अपमान किए आपको भाई बहनों को चाहिए एक दूसरे को राखी बांधे।
और मन को खूब शांत कीजिए। पूरे टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए पूर्णिमा की तिथि है तो आप चाहें तो सुबह श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आदि कीजिए। अपने पितृ को 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ऋषि मुनि जो भी आपके गुरु हैं उनको आप अर्पित करना चाहिए और फिर आपको राखी का त्यौहार मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन आप किसी पे भी क्रोध ना करें। सबसे बुरा आज के दिन क्रोध करना होता है। किसी भी मेंबर हो घर के, कोई मेहमान हो, कोई काम वाले हो, कोई भिखारी भी हो, कोई मांगने वाला हो, उसे खाली हाथ ना जाने दें। आज के दिन आपको थोड़ा भोजन ज़रूर देना चाहिए। किसी भी प्रकार की भाई बहन हो या किसी से भी परिवार वाले हो या बाहर भी हो, विवाद की स्थिति आ गई, कोई कहीं पे अहंकार की भावना, ईगो की भावना, ऐसी आपको आज के दिन नहीं रखना है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपना घर स्वभाव को साफ रखा आपने, अपने घर के मुख्य द्वार भगवान को राखी अर्पित की और जिस स्थल पर आप राखी बांधेंगे वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। सुंदर स्वच्छ सुगंधित वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर आपको त्यौहार मनाना चाहिए। आप कहीं पर भी, कोई लोग पूछते ज़मीन पर बैठ के मनाए, गद्दे पर, कहीं भी मनाइए, साफ़ सुथरा स्वच्छ स्थान होना चाहिए। पहले ज़माने में तो दरी बिछा करके ज़मीन पर बैठते थे, पर कोई बात नहीं, आजकल गद्दे हैं, आप उस पर भी बैठ के साफ़ चादर, रेशमी चादर अगर हो सके तो वो बिछा करके आपको राखी बनाना चाहिए बिना नहाए धोए। कुछ लोग क्या कहते हैं, राखी बांधनी, चलो काम ही तो सल्टाना है, शादी नहीं हुई है बहनों की, भाई बहन एक ही घर पे रहते हैं तो तैयार नहीं होते, सजते संवरते नहीं, ऐसे ही बांध दिया हो गया, राखी बांध दी हो गया, चलो आज सेलिब्रेशन हो गया। ऐसा ना करें। काम सल्टाने के चक्कर में बिना नहाए धोए गंदे कपड़ों में या घर के कपड़ों में ही, जो आप रोज़मर्रा में कपड़े पहनते वही पहनकर आपने बांध दिया, ऐसा ना करें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अगर भगवान ने आपको दिया है, नए कपड़े हैं आपके पास, तो प्लीज़ आज के दिन उसे पहने और सज संवर के सुंदर से, जैसे दिवाली पर तैयार होते हैं, इस तरीके से आज के दिन घर को सजा करके और ख़ुद भी सज धज करके भाई बहन को ये त्यौहार मनाना चाहिए। बहुत ही सात्विकता पूर्ण त्यौहार है और एथनिक पहने। आज के दिन वेस्टर्न कपड़े, जीन्स टॉप ये पहनकर राखी ना सेलिब्रेट करें, बाकी आपकी इच्छा है। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि हमारा बहुत ही खूबसूरत भारतीय त्यौहार है, तो यहाँ के एथनिक कपड़े कभी बाकी दिन पहने ना पहने, आज के दिन मौका मिला है तो ज़रूर पहनिए। भाई हो सके तो कुर्ता पैजामा पहनिए, बहनें हो सके तो सूट हो, साड़ी हो, जो आपकी इच्छा हो वो पहन करके आप इस त्यौहार को मनाइए। और ध्यान रखें, डार्क ब्लू और काले रंग के वस्त्र आज के दिन नहीं पहनने चाहिए। बाकी सफ़ेद हो, लाल हो, पीले हो, लाइट ब्लू हो, आसमानी, इतने सारे प्यारे कलर्स हैं, कोई भी पहनिए। जब बहनें भाई को राखी बांधें तो ध्यान रखें, बहन अगर हो सके तो सिर पे पल्लू रखे और कम से कम नहीं तो भाई को तो बिल्कुल अपना सिर ढकना चाहिए। आप टोपी पहनना चाहते हैं तो टोपी पहनिए और फिर ही आप राखी बंधवाइए, या फिर रुमाल को अपने सिर पे रख लीजिए, ये भी काफ़ी होता है। और जब भी भाई की कलाई पर राखी बांधें तो भाई का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में ना हो, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। यम की दिशा कहलाती है, मृत्यु की दिशा कहलाती है, तो दक्षिण दिशा में आपको मुख नहीं रखना चाहिए। पूरब दिशा बेस्ट होती है, पूरब की ओर मुख करके बैठे, आपका मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए, या फिर उत्तर में भी अगर बैठ रहा है आपका भाई तो चलेगा, लेकिन आपको पश्चिम दिशा में ही मुख करके राखी बांधनी चाहिए। आप भी अपना मुख दक्षिण में मत रखें और ना ही आप बैठें दक्षिण दिशा की ओर। इस प्रकार से आपको राखी बांधनी चाहिए। अच्छा, भाई के सिर पे जब तिलक करते हैं, तिलक के बिना त्यौहार अधूरा है, तो तिलक जब करेंगे तो रोली, चंदन, आप कोई भी चीज़ से तिलक कर सकते हैं और अक्षत ज़रूर लगाना चाहिए। अक्षत यानी चावल लगाना चाहिए। चावल टूटे हुए ना हो, जो संपूर्ण, चावल को क्या मानते हैं हम, संपूर्णता का प्रतीक मानते हैं, इसलिए जब भी आप चावल लेके जाएं अपने भाई के फॉरहेड पर लगाने के लिए तो ध्यान रखें टूटे हुए चावल का दाना ना लगाएं, ये बड़ा अशुभ माना जाता है। और बड़े और पूरे दाने जो होते हैं, खासकर बासमती चावल टाइप का हो, देहरादूनी चावल हो, इसका प्रयोग करें, ये सबसे अच्छा होता है। चावल को शास्त्रों में अक्षत कहा गया है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, और जब इसे दूध के साथ हम मिलाते हैं तो ये अमृत कहा गया है। और कहा गया है, गाय में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, दूध और चावल से बनी खीर शुद्ध रूप से अमृत मानी गई है, और जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं उसे क्षीर सागर ही कहा गया है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर जब भाई बहन अगर खीर बना करके शिवलिंग का अभिषेक करते हैं या फिर चंद्रमा को रात में भोग लगाते हैं तो इससे घर परिवार में मानसिक सुख शांति बनी रहती है, घर परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहता है। और अगर संचित धन है तो उसमें दिन
प्रतिदिन वृद्धि होती है। दोस्तों, आज की शाम भाई बहन को शाम के समय जाकर शिवालय पर थोड़ा सा पूजन करना चाहिए और शिवलिंग पर मौली बांधें। एक मीठी रोट या खीर आपको चढ़ानी चाहिए और सावन माह का लास्ट दिन है तो अक्षत और गाय के दूध से बनी खीर में अगर शतावरी मिला करके शिव शक्ति पर चढ़ाते हैं और फिर पूरा परिवार इस भोग का प्रसाद लेता है तो ये बहुत चमत्कारी माना जाता है। जब आप शिवलिंग के पास जाएंगे तो रिम आलोकाय नमः शिवाय ह्रीम, क्या बोलेंगे? रिम आलोकाय नमः शिवाय ह्रीम। इस मंत्र का आप जप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत चमत्कारी होता है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखें, रक्षाबंधन के दिन जब राखी बांधेंगे तो काले रंग की राखी आपको भाई को नहीं माननी चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है उसके जीवन में, इसलिए काले रंग का प्रयोग ना करें। राखी को संभाल कर देख लें, गलती से भी टूटी हुई राखी नहीं बांधनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मार्केट से बहनें राखी खरीद के लाती है महंगी महंगी, वो टूट जाती है या टुकड़े हो गए, उसको जोड़ जाड़ करके जैसे भी धागा टूट गया तो उसको जोड़ दिया फेविकॉल से या जैसे भी, और फिर उस राखी को जोड़ जाड़ कर अपने भाई के कलाई पर बांध देती हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। खंडित राखी आपको प्रयोग में नहीं लानी है, ये अशुभ होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, पिछले साल की राखी से उतारा पहनी हुई राखी से बूटे आदि उतारे उसको नए रेशम पे चिपका कर बांध दिया, ऐसा भी ना करें। ये सब एनर्जी का खेल होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो पिछली राखी है उसमें ऑलरेडी उसने नेगेटिविटी आपके भाई के हाथों की, आपके घर वालों की, किसी के हाथों की एब्जॉर्ब कर रखी है। इसी को दोबारा से आप जब पॉजिटिव एनर्जी देने जा रहे हैं अपने भाई को या किसी को भी राखी बांध रहे हैं तो ऐसा नहीं करें। पुरानी राखी नहीं आपको यूज़ में लेनी चाहिए। आजकल बाज़ार में बहुत सारी फैंसी राखी मिलती है, बहुत सारी तरह की अजीबो गरीब राखियाँ देखने को मिलती है। विशेष रूप से प्लास्टिक का चलन है तो प्लास्टिक की राखियाँ बहुत मिलती है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, प्लास्टिक को केतु का पदार्थ माना गया है, जो अपयश को बढ़ाता है, आपके मान सम्मान में कमी लेकर के आता है, आपके जीवन में आपके चरित्र को गिराता है। इसलिए केतु का प्रभाव बढ़ जाता है। प्लास्टिक की राखियों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार से कांच की जो राखियाँ होती है, कांच को भी राहु का कारक माना गया है। कई लोग क्या करते हैं, स्टोन्स की राखी मैं अपने भाई को बांधूंगी ऐसा सोचकर उसमें कांच के टुकड़े ले लेते हैं रंग बिरंगे। ऐसा ना करें, प्लीज़ ना करें। अगर आपकी हैसियत है रियल स्टोन बांधने की तो बांधिए, नहीं तो रेशम की डोर सबसे प्यारी होती है, वही बांधिए। आप फैंसी राखियों के चक्कर में पड़ करके राहु केतु इस प्रकार के दोष अपने भाई के ऊपर और ना मरे। और एक और बात का ध्यान रखना है कि जो राखियाँ आप बांधेंगे वो नुकीली नहीं होनी चाहिए, पॉइंटेड नहीं होनी चाहिए, धारदार डिज़ाइन वाली राखियाँ नहीं बांधनी चाहिए। ये भी नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करता है, ऐसा ना करें। इस प्रकार से अशुभ चिन्हों की, भगवान की फ़ोटो वाली राखी भी आपको बांधने से बचनी चाहिए। और राखी बांधने के बाद भाई की आरती ज़रूर उतारें, उसकी गोद खाली ना जाने दें। भाई की गोद में एक रुमाल दे करके या कोई भी चीज़ दे करके आपको उसके हाथों में नारियल को भी पूर्णता का प्रतीक माना गया है, प्रजनन का प्रतीक माना गया है। तो आपके भाई का वंश आगे बढ़े, इसलिए आपको नारियल, संपूर्ण नारियल या गट जो होता है सूखा नारियल, वो भी आप दे सकते हो। उस पर थोड़ा सा कलावा लपेट के आप चाहे तो स्वस्तिक चिन्ह बना सकते हैं, आप चाहे तो उसको अलग अलग शेप्स में सजा सकते हैं। अपने भाई की आरती उतारकर उसे गोद भरनी चाहिए और फिर मिठाई ज़रूर खिलाना चाहिए। कुछ और गिफ्ट देना चाहते हैं तो दीजिए, ये आपकी इच्छा होती है। और रक्षाबंधन पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक भाई के लिए होता है बहन को गिफ्ट देना। बहन ने तो अपना कर्तव्य निभा लिया, लेकिन इसके बाद भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन को कुछ नगद पैसे हुए या गिफ्ट ज़रूर देने हैं। और जब भाई लोग गिफ्ट लेते हैं तो क्या करते हैं, कई बार मार्केट चले जाते हैं बिना सोचे समझे। वो सोचते हैं मेरी बहन को उसके घर पे मिक्सी नहीं है, लेट्स सपोज़, या उसके घर में ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, धारदार जो चाकू टाइप के इलेक्ट्रॉनिक से बीटर आदि हुआ, ये नहीं है, चलो मैं उसको गिफ्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बहन को नुकीली चीज़ें, चाकू, छुरी, मिक्सी, इस तरह की चीज़ें, मिक्सी के सेट, छुरी कांटे का सेट, ये सब नहीं देना चाहिए। ये अशुभ माना जाता है धारदार वस्तुओं को देना। इसी प्रकार से रुमाल हो, तौलिया हो, ये भी आपको, रुमाल से कहते हैं कि भाई बहन में संबंध विच्छेद होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। रुमाल, तौलिया आदि नहीं देना चाहिए। अच्छा, मिरर या दर्पण जो कहते हैं वो भी देना अशुभ माना गया है, तो वो भी ना दें। आप देना चाहते हैं गैजेट्स दीजिए, बुध ग्रह का कारक माने जाते हैं गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल आदि हुआ या इस तरह की चीज़ें। बाकी आप कोई और जो बिना धार की चीज़ें हों
वो दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको गिफ्ट करनी चाहिए। तो बहुत ही सौहार्द्रता का पर्व है दोस्तों, भाई बहन का प्यारा सा पर्व है। बहुत मीठी मीठी जो बचपन की यादें हैं उसको रिव्यू कीजिए, छोटा सा कोलाज बनाइए, वीडियो बनाइए, एक दूसरे को भेजिए, पूरे परिवार के सामने उसे टीवी पे चलाइए। और फिर देखिए दोस्तों, ये हर्ष उल्लास का छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें आप घर में जो बचपन से खाते आए हैं साथ मिलकर, उस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, हो सकता है फ्राइम्स आप तल के खा सकते हैं, हो सकता है साथ में रात में बैठ के चांद की रोशनी में पूरे परिवार सहित खीर खा सकते हैं। इस प्रकार की पूर्णिमा तिथि है, तो ज़रूर कीजिए छोटे छोटे उपाय दोस्तों। और घर में साफ़ सफाई ज़रूर करें प्लीज़, सभी से रिक्वेस्ट है। और शाम के समय आप घर का जो ईशान कोण है, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, वहाँ पर एक लोटा जल आपको ज़रूर रखना है। सभी को बता दे रही हूँ, ये प्लीज़ आप ज़रूर करें। अगर घर में है या अपने भाई के घर में, कहीं पर भी आप रखिए। और एक दीपक आपको ज़रूर जलाना है, दीपक घी का, तेल का, जो आप अफोर्ड कर सकें, लेकिन इतना होना चाहिए उसमें घी या तेल कि कम से कम 3-4 घंटे तक वो जले। इस प्रकार का आपको दीपक जलाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके परिवार के सभी दुविधाएं, सभी कष्ट इस अग्नि में जलकर राख हो जाएं और एक नया सवेरा आप सभी के जीवन में आए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। नोक झोंक का प्यारा सा रिश्ता है और इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। और कोई ऐसा काम ना करें, भाइयों से फिर से रिक्वेस्ट है कि बहनें बहुत प्यारी होती है, प्लीज़ ऐसा कोई काम ना करें कि बहनों का दिल दुखाएं और हमेशा उसका सम्मान करें। वो बुरी से बुरी बात भी आपको बताती है कभी जीवन में, तो उसका सम्मान करें। हो सकता है उसने कोई गलती भी की है, उसकी बातों को शेयर करें, यही सच्चा रक्षाबंधन है। अगर उसने कभी कोई गलती भी की है तो दिल से उसे क्षमा करें और उसे प्रोत्साहन दें कि वो आपसे हर बात को शेयर कर सके, क्योंकि जिसका भाई उसे सपोर्ट नहीं करता उसे फिर कोई दुनिया में सपोर्ट नहीं करता। इसलिए आप उसके सबसे बड़े सपोर्ट हैं, उसके रक्षक हैं। और रक्षाबंधन का यही अर्थ है कि बहन से वादा करना कि आप सदा उसके साथ रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, सभी से, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी से इस रक्षाबंधन के प्यारे से पर्व की जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है ध्यान रखने वाली, उसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी गलती हमारे त्यौहार को बर्बाद कर दे। तो हमें बर्बाद नहीं करनी है, बहुत अच्छे से मनानी है। बाकी सच्चे दिल से मनाइए, सबके साथ मिलके मनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।